अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, हमने आपको मजून शबाब के साथ एक नुस्खा खाने को कहा था जिसका नाम है आब हयात। ये एक कुश्ता सिमल फार घी में बनता है और ये आब हयात का सिर्फ रखता है। मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ था तकरीबन 3 ग्राम। मैंने कहा चलो आपको ये कुश्ता किया हुआ दिखा देते हैं। इसकी आपने 2 चावल खुराक लेनी है, यानी मजून शबाब के साथ। फिर इसके करिश्मे देखें। आपके जिस्म के तमाम जितने भी अज़ा हैं इसमें ऐसी रूह फूंकेगा कि एक नए सिरे से ये अज़ा जवान हो जाएंगे। और साथ आपने एक स्टांक मजून शबाब, ये मैं एक डब्बे में तकरीबन तमाम डाल दी है। ये आपने कम से कम 2 डब्बे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डब्बे इस्तेमाल करने हैं। आपका जिस्म इतना मोटा हो जाए कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसकी वीडियो हम बनाने के आपको बाद में देंगे। अच्छा दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, आज हम मजून शबाब का नुस्खा आपके सामने ऐन हूबहू बनाएंगे। और उसके पहले हम फ़ायदे बयान करते हैं। जिन दोस्तों अब आपके जिस्म बहुत ही सूखे, सड़ियल और मरील किस्म के जिस्म हों, इनको मोटा ताज़ा करना इंतहा दर्जे का एक लजीज नुस्खा है। जिन दोस्तों अहबाब को शौक़ होता है कि हमारा जिस्म मोटा हो, वो दोस्त अहबाब इस नुस्खे को कम से कम 2 बार बनाकर खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार। और ये एक इंतहा किस्म का मकवी दिमाग है। अब बहुत ही लजीज किस्म का ये मजून बनता है। खुश ज़ायक़ा और लजीज होने का ये आलम होगा कि इसको इंसान बेसब्री से खाता है। अच्छा दोस्तों, इसको ज़्यादा मकदार से मत खाएं। अच्छा दोस्तों, हम इसकी अज्जा और मकदार बताते हैं। सबसे पहले लेना है आपने मगज़ अखरोट निफ्स किलो। ये आपने मगज़ नहीं लेने, अखरोट लेकर मगज़ खुद निकालें। इसमें मगज़ बादाम 1 किलो और छुहारे इसमें गिट के निकाल लें। ये आपने लेने हैं 1 किलो। इसमें मगज़ पिस्ता आपने लेना है 1 पाव। और आपने लेना है ये चनों का आटा 3 पाव। और ये है अरारूट, ये भी लेना है आपने 3 पाव, जिसका हम गरम फलूदा बनाकर खाते हैं। ये लेना है आपने 3 पाव। और ये है चीनी का पाउडर, आप चीनी पीस लेनी है। ये लेनी है आपने 2 किलो, यानी 3 पाव, 1 किलो, निफ्स किलो, 1 किलो, 3 पाव, 2 किलो और ये 1 पाव। जो मगज़ियात हैं यानी बादाम, अखरोट और पिस्ता, इन तीनों को इकट्ठा आप बारीक कर लें या कूट कर मोटा बारीक कर लें। इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बाद में
ऐन हूबहू आपको दिखाएंगे कैसे बनाना है। अच्छा दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त मोटा करने वाला नुस्खा है। जिन दोस्त अहबाब को परेशानी होती है कि हम मोटे ताज़े हो जाएं, वो दोस्त इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार और कम से कम 3 बार 2 बार बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा दोस्तों, अब हम जो 1 किलो छुहारे थे उसकी गिट के निकाल कर 4 से दूध में इसे उबालेंगे। जब छुहारे बिल्कुल नरम हो जाएं तो हम इसे ग्राइंडर में बारीक पीसेंगे, जूस वाली ग्राइंडर में। इसमें हम 2-3 चीज़ें भूल गए थे, यानी 4 से दूध और 2 से देसी घी असल, और जो हमने मजून शबाब का नुस्खा जिस चीज़ के साथ खिलाना है वो है नुस्खा आब हयात। खिलाने का तरीक़ाकार हम बाद में बताएंगे। जब ये बिल्कुल नरम हो जाएगा हम इसे जूसर मशीन में बारीक करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने ये छुहारों को जूसर मशीन में डालकर ग्राइंड किया है। ये बिल्कुल मलाई की तरह छुहारे हो चुके हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, ये हम जूसर मशीन में डालकर छुहारों को ग्राइंड किया है तो बिल्कुल खीर की तरह छुहारे दूध में मिक्स हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमने पहले छुहारों का 4 से दूध में खोया बनाया था। अब हम इसे 2 सेर देसी घी में भूनेंगे। देसी घी बिल्कुल आपने असल लेना है। देसी घी ये मेन जुज़ है मजून शबाब का। आपने ये देसी घी बिल्कुल 1 नंबर लेना है। बाज़ारी देसी घी क्रीम वाला या आपने किसी गांव से देसी घी लेना है। बाज़ार से क्रीम वाला और अपना जो चीज़ें देते हैं वो बिल्कुल 2 नंबर होती हैं। और गांव में भी अब डालडे की मिलावट होने शुरू हो गई है। आपने किसी ईमानदार आदमी से देसी घी लेना है। अच्छा दोस्तों, जो औरतें फ्रिज या फ्रीज़र में देसी घी रखती हैं उसमें मिलावट होती है, क्योंकि जब देसी घी में डालडा घी मिलाया जाता है तो उसमें बदबू आ जाती है या आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए वो औरतें फ्रिज में देसी घी को रख देती हैं ताकि इसमें बदबू ना आए। जब हम इसे बाहर निकालते हैं उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपने देसी घी फ्रिज वाला नहीं लेना। जिस औरत ने फ्रिज में देसी घी या फ्रीज़र में रखा हुआ आपने कभी भी नहीं लेना। या आपने सुना अगर कोई दुकानदार आपको कहते हैं कि हम आपको मक्खन देंगे, वो मक्खन भी असल मक्खन नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। और जो दुकानदार बाज़ार में होते हैं वो कहते हैं हम
ने दूध से मलाई उतार कर यह देसी घी बनाया वह बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप कभी भी उन पर इतबार न करें। आप देसी घी किसी गांव से इतबार वाला आदमी से ख़रीदें। अब हम इसे देसी घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें अरारोट, छुहारे का खोया और चने का सफ़ूब इसमें डालकर खूब अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें छुहारे का जो खोया बनाया था और अरारोट और इसमें चने का आटा डालकर हम इसे खूब भूनेंगे। जब सुर्खी माल हो जाएगा तो इसमें 2 किलो चीनी का पाउडर डालेंगे। उसके बाद मगज़ियात इसमें डालेंगे और 5 मिनट तक इसे भूनेंगे। ये हमारा नुस्खा मजून शबाब का तैयार हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसकी मकदार खुराक 5 यानी 1 टांग सुबह, 1 टांग शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ, और 2 चावल हम जो नुस्खा बाद में देंगे आबे हयात का, उसके साथ इस मजून को खिलाना है। आबे हयात का नुस्खा हम बाद में देंगे, उसके साथ यानी 2 चावल नुस्खा आबे हयात का और 1 टांग ये मजून, दोनों दूध के साथ 3 पर दूध के साथ खाना है सुबह शाम। ये एक ज़बरदस्त जिस्म को मोटा करेगा। सूखे सड़ियल और मरील जिस्म को मोटा करना इसका अदना करिश्मा है। इसको नीचे से खूब दबा कर ये खुरपा मारें ताकि नीचे से ये मजून जल न जाए। अच्छा दोस्तों, इसको खूब भूनें, यानी जब सूखी मैल हो जाए तो इसमें फिर 2 किलो चीनी का पाउडर डालेंगे और उसके बाद मगज़ियात, और 5 मिनट तक मगज़ियात को भूनेंगे। ये हमारा मजून शबाब का नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसके साथ हमने आबे हयात का नुस्खा, जिसमें 2 चावल खुराक आएगी, उसके साथ अब मजून शबाब को इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ 3 पाव। अच्छा दोस्तों, अब ये सूखी मैल हो चुका है। अब इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे जो पहले पीसा हुआ है, यानी 2 किलो चीनी का पाउडर। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने चीनी का पाउडर डालकर अब भूनेंगे। इसके बाद मगज़ियात डालकर 5 मिनट तक भूनें। अब उसके बाद हमारा मजून शबाब का नुस्खा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये हमने मगज़ियात का पाउडर बनाया हुआ, यानी अखरोट का, मगज़, बादाम का और पिस्ते का। इस तरह आपने पाउडर बना लेना है। अब इसे कढ़ाई में डालकर 5 मिनट तक भूनते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मजून शबाब अब बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। इसकी मकदार खुराक 1 टांग सुबह खाना खाने के बाद, 3 पर दूध के साथ 1 टांग इशा को खाना खाने के बाद, और इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है आबे हयात का नुस्खा। जिन दोस्तों अहबाब के जिस्म मोटे ताज़े नहीं होते, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे जिस्म मोटे हो जाएं, तो इस नुस्खे के
ये एक दफ़ा बनाया आपने, कम से कम 2 बार बना कर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार। आप हैरान रहेंगे कि आप जिस्म कैसे मोटा आता है। साथ आपने आब हयात का नुस्खा इस्तेमाल करना है। आब हयात का नुस्खा हम आपको बाद में उसकी वीडियो देंगे।